नमस्कार दोस्तों, रन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। मैंने इस चैनल पर स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स के 15 से 20 मिनट के वीडियोस बनाकर मैंने सब में 50 से 60 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन किसी किस टॉपिक में 100 क्वेश्चन भी है दोस्तों, वो मैंने बना करके प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों। और सभी टॉपिक्स के स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स के मैंने वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप इस चैनल पर जाकर के विजिट करके आप वहां से स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। अभी इस चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, और आज जो है मराठा साम्राज्य के बारे में क्लास करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। मराठा साम्राज्य से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो जन्म है यह शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो जो शिवाजी महाराज थे, इनका जो राज्याभिषेक है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक है कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे और संरक्षक थे, वो कौन था? दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए किस सेनापति को भेजा था? तो 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी ने अफजल खान का वध किस हथियार से किया था? तो अफजल खान का जो वध है वह वाघ नख से किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाघ नख, बाघ के नाखून लगा करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर शिवाजी पर कंट्रोल के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खां। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो 1665 ईस्वी में जो अलायंस हुआ था, यह शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किस भवन में नजरबंद करके रखा था? तो औरंगजेब ने जयपुर भवन में क्या किया था? शिवाजी को नजरबंद करके रखा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिवाजी महाराज आगरा की नजरबंदी से किस वर्ष भागने में सफल रहे? तो आगरा की जो नजरबंदी थी, उस समय शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1666 में भागने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी के राज्याभिषेक को संपन्न कराने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन और पुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राज्याभिषेक को संपन्न कराने वाले प्रसिद्ध विद्वान और पुरोहित कौन थे? तो गागा भट्ट थे। कौन थे? गागा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम किस किले पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तोरड़ा। ठीक है, तोरड़ा किले पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी महाराज की माता का नाम
क्या था? जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस सल्तनत के सेवा में थे? तो जो शाहजी भोसले थे वह शिवाजी के पिताजी थे और एक किस सल्तनत के सेवा में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत के सेवा में थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानाजी मालुसरे किस प्रसिद्ध किले को जीतने के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर जाएगा जो तानाजी मालुसरे थे यह कोंडाना सिंहगढ़ जिले को सिंहगढ़ किले को जीतने के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज की नौसेना का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित था? तो शिवाजी महाराज की जो नौसेना का मुख्य केंद्र था यह कोलाबा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जो शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई थी यह 1680 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो शिवाजी ने जो अपनी राजधानी बनाया था यह रायगढ़ को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी महाराज के 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान में जो प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी के काल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी के काल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिव के नाम से। सॉरी, सचिव नहीं होगा, सचिव नहीं होगा, सुमंत होगा। क्या होगा? सुमंत। ठीक है दोस्तों, सुमंत होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है मराठा प्रशासन में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो मराठा साम्राज्य में जो सैन्य विभाग के प्रमुख थे उन्हें सर ए नौबत कहा जाता था। क्या कहा जाता? सर ए नौबत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? तो जो अष्टप्रधान होते थे उनमें वित्त और राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमात्य या मजूमदार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मराठा काल में चौथ क्या था? तो मराठा काल में चौथ क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी राज्यों में राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, जिस जो उपज का 1/4 था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी द्वारा वसूला जाने वाला सरदेश मुखी कर कितना प्रतिशत होता था? तो जो शिवाजी द्वारा जो वसूला जाने वाला सरदेश मुखी जो कर था, टैक्स था, वह उसे 10% लिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मराठा घुड़सवार सेना ने नियमित और राज्य द्वारा वित्त पोषित सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो मराठा घुड़सवार और नियमित और राज्य द्वारा वित्त पोषित सैनिक को आ, बी बरगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरगीर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मराठा सेना में अस्थाई या स्वयं में के घोड़े रखने वाले घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? मतलब कि स्वयं के घोड़े रखने वाले को कहा जाता था सिलहदार। क्या कहा जाता था? सिलहदार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे? इनका नाम था संभाजी महाराज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन बने? तो इसका आप लोग को पता ही है कौन बने, संभाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि औरंगजेब ने 1689 में संगमेश्वर में किसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी? तो औरंगजेब ने किसको बंदी बनाकर संगमेश्वर में उसकी हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब इन दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संभाजी महाराज के मुख्य सलाहकार और वफादार मित्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
कवि कलश, ठीक है। तो ये संभाजी महाराज के मुख्य सलाहकार और वफादार थे जिन्हें उनके साथ मार दिया गया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने संभाला? तो संभाजी की मृत्यु के बाद जो मराठों का नेतृत्व है किसने संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम की मृत्यु के बाद उनके अल्पवायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर किसने शासन चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में के बाद मुगलों की कैद से किसे मुक्त किया गया? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी महाराज को मुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साहू जी महाराज और महारानी ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो साहू जी महाराज और महारानी ताराबाई के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेड़ा का युद्ध, जो 1707 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेत के युद्ध में विजय के बाद साहू जी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महारानी ताराबाई ने साहू जी से विवाद के बाद अपनी समानांतर राजधानी कहाँ बनाई? तो विवाद के बाद महारानी ताराबाई ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है मराठा इतिहास में मुगल मराठा संधि 1719 को किसने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है? तो मराठा साम्राज्य को का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड टेम्पल, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि साहू जी महाराज ने किस वर्ष बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया जिससे पेशवा युग की शुरुआत हुई? तो पेशवा युग की शुरुआत कब घोषित किया गया कोई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 में पेशवा युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के प्रथम शक्तिशाली पेशवा कौन थे? पेशवाओं का संस्थापक भी माना जाता है। तो मराठा सम्राट के प्रथम शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लड़ाकू पेशवा और हिंदू पादशाही के सिद्धांत के समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव, ठीक है। इसको बाजीराव पेशवा भी कहते हैं और बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच 1728 में कौन सा युद्ध लड़ा गया जिसमें निजाम की हार हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालखेड़ का युद्ध लड़ा गया बाजीराव और निजाम उल मुल्क के, ठीक है, बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के किस द्वीप इलाके को छीना था? तो बाजीराव ने पुर्तगालियों के बेसिन और सालसेट जो द्वीप था उसको छीना था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद करने के लिए किस पेशवा को जाना जाता है? तो बुंदेलखंड और राजा की छत्रसाल की मदद करने के लिए बाजीराव पेशवा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहेब के नाम से किस मराठा पेशवा को जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से जो है बाजीराव को जाना जाता है, जो नाना साहब भी कहे जाते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में संगोला संधि हुआ था। उसके बाद मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक कौन थे? तो 1750 के बाद जो मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक थे वो कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछता है तो 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो मराठा पेशवा था उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक जो नेतृत्व किया था, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में या तीसरे युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा तोपखाने का जो नेतृत्व है वह इब्राहिम खान गारदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व, दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा। मैंने 2 बार लग रहा है क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के सदमे में कारण या पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के सदमे के कारण किस पेशवा की मृत्यु हो गई? तो सदमे के कारण किस पेशवा की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने वाले महान युवा पेशवा कौन थे? तो पानीपत के हार के बाद मराठा साम्राज्य की जीवित करने वाले जो पेशवा थे उनका वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा माधव राव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस पेशवा की हत्या उसके सगे चाचा रघुनाथ राव या रघोबा के आदेश पर की गई थी? तो रघोबा के आदेश पर की जाने वाली जो हत्या थी वह नारायण राव की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्वालियर के प्रसिद्ध मराठा शासक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किसके समकालीन प्रमुख मराठा नेता थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो है वह सवाई माधवराव या माधवराव नारायण के समय के समकालीन मराठा नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालाबाई की संधि 1782 में। इसी संधि के दौरान जो मराठा और आंग्ल का जो समाप्ति था या संधि था उस युद्ध की समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मराठों का अंतिम पेशवा कौन था जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने वाला मराठों का जो अंतिम पेशवा था, इसका राइट आंसर जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेसिन की संधि 1802 किनके बीच हुई थी? तो बेसिन की जो संधि है वह ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कहां पेंशन पर भेज दिया? तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को कहां पेंशन में भेज दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये मराठा साम्राज्य से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जीके जीएस से दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखे हैं हिस्ट्री का तो इस चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, हिस्ट्री का और स्टैटिक जीके का, आप वहां जा करके पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं हिस्ट्री का दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कल लेके आया जाएगा जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।